सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसके अंतर्गत डोबरेनर ने तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया था उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो डोबरेनर ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया वो त्रिपुटी के आधार पर किया था। डोबरेनर जो थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। जर्मन वैज्ञानिक जोहान वुल्फगैंग डोबरेनर, जर्मन वैज्ञानिक जोहान वुल्फगैंग डोबरेनर, उन्होंने समान गुण वाले तत्वों का एक समूह में समायोजित करने का प्रयास किया। जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको एक समूह में समायोजित करने का प्रयास किया। जर्मन वैज्ञानिक जोहान वुल्फगैंग डोबरेनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में समायोजित करने का प्रयास किया। डोबरेनर ने समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों को एक समूह बनाया, मतलब 3 तत्वों को एक साथ में रखा। डोबरेनर ने समान गुणधर्म वाले 3 तत्वों का एक समूह बनाया जिसे हम त्रिपुटी कहते हैं। त्रिपुटी का मतलब होता है 3 की जोड़ी। त्रिपुटी का मतलब क्या होता है? 3 की जोड़ी। फिर डोबरेनर ने त्रिपुटी में रहे तीनों तत्वों को उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित किया। डोबरेनर ने त्रिपुटी में जो भी 3 तत्व थे उनको उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित किया। फिर उन्होंने नियम दिया कि त्रिपुटी में रहे हुए तत्वों को उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में यदि हम समायोजित करते हैं, त्रिपुटी में रहे तीनों तत्वों को यदि हम परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित करते हैं तो त्रिपुटी में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु दल की औसत त्रिपुटी में रहे हुए दूसरे तत्व के परमाणु दल जितनी होती है। त्रिपुटी में जो पहला तत्व है और तीसरा तत्व है उनके परमाणु दल की औसत त्रिपुटी में रहे हुए दूसरे तत्व के परमाणु दल जितनी होती है। सपोज मान लीजिए डोबरेनर के समय में जितने भी तत्व खोजे गए थे उसमें से उन्होंने के, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये 3 तत्व की त्रिपुटी बनाई। फिर जो पोटेशियम का जो परमाणुीय दल है वो 39 था, सोडियम का था 23 और लिथियम का था 6.9। तो इनको उन्होंने क्या किया? परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित किया। मतलब पहले किसको लगाया? पहले लगाया लिथियम को। पहले लिथियम को लगाया, फिर सोडियम को लगाया और फिर पोटेशियम को लगाया। तीनों तत्वों को परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित कर दिया। फिर जो लिथियम का परमाणुीय दल है वो 6.9 था, इसका 39 था। यदि हम इन दोनों की औसत लेते हैं 6.9 + 39/2, औसत मतलब जितनी संख्या उनका जोड़ बटे में संख्या का नंबर, तो अराउंड इसका आंसर आता है 22.95 इज इक्वल टू लगभग सोडियम का द्रव्यमान आ गया। मतलब इन्होंने क्या किया? त्रिपुटी में जो भी 3 समान गुण वाले तत्वों की त्रिपुटी बना दी, समान गुण वाले तत्वों की त्रिपुटी बना दी। फिर त्रिपुटी में जो कोई भी तत्व थे उनको उनके परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित कर दिया। त्रिपुटी में समान गुणधर्म वाले तत्वों को परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित कर दिया। फिर अपना निष्कर्ष दिया। त्रिपुटी में रहे हुए पहले और तीसरे तत्व के परमाणु दल की औसत त्रिपुटी में रहे हुए दूसरे तत्व के परमाणु दल जितनी होती है। यदि हम मान लीजिए परमाणु दल को हम ए द्वारा दर्शाते हैं तो हम ऐसा शॉर्ट में याद रख सकते हैं, A2 बराबर A1 + A3 / 2। दूसरे तत्व का परमाणु दल पहले तत्व के परमाणु दल और तीसरे तत्व के परमाणु दल की औसत जितना होता है। मतलब एक बात समझिए कि जब आपको पूछा जाए कि ये डोबरेनर की त्रिपुटी है तो आपको क्या करना है? तीनों तत्वों को परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित कर लेना है। जैसे कि मैंने तीनों तत्व A, B और C है उनको मैंने परमाणु दल के चढ़ते क्रम में समायोजित कर दिया। फिर मुझे क्या करना है? पहले तत्व का परमाणु दल और तीसरे तत्व के परमाणु दल की औसत लेनी है। ये जो आंसर आता है वो इसके परमाणु दल जितना आए तो हाँ बोलना है कि हाँ ये डोबरेनर की त्रिपुटी है। अगर ना आए तो ना बोलना है डोबरेनर की त्रिपुटी नहीं।
एकदम औसत परफेक्ट नहीं आएगी, थोड़ा बहुत आसपास आएगी। जैसे कि इसकी औसत आई मानो कि 22 आई और इसका परमाणु दल है मानो कि 21.9, तो ये अराउंड आसपास की औसत हो तो हमें मान लेना है कि हाँ वो डोबरेनर की त्रिपुटी है। फिर मर्यादा, डोबरेनर की जो वर्गीकरण करने की पद्धति थी उसमें से बहुत जितने भी तत्व थे उसमें से बहुत ही मर्यादित तत्वों की त्रिपुटी उन्हें मिली, बहुत ही लिमिटेड। सभी बच्चों की सभी तत्वों की त्रिपुटी मिली नहीं, इसीलिए सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो सका। डोबरेनर ने जो त्रिपुटी बनाई, ठीक है, और समान गुण वाले तत्वों की, उसमें सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो सका, इसीलिए सभी तत्वों की त्रिपुटी मिली नहीं, तो सभी तत्वों का वर्गीकरण नहीं हो सका। फिर दूसरी बात है, वो डोबरेनर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की त्रिपुटी में फ्लोरीन का समावेश हो सकता था पर उन्होंने नहीं किया था। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की त्रिपुटी में मैग्नीशियम का समावेश हो सकता था पर उन्होंने किया नहीं। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की त्रिपुटी में हम चाहे तो फ्लोरीन का समावेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का गुणधर्म भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा ही है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की त्रिपुटी में मैग्नीशियम का समावेश हो सकता था, क्योंकि मैग्नीशियम का जो गुणधर्म है वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जैसा ही है, पर उन्होंने किया नहीं। फिर उनके समय में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक तत्व ज्ञात थे, परंतु यह तत्वों को त्रिपुटी में वर्गीकृत नहीं किया गया था। उनके समय में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक जैसे तत्व खोजे गए थे पर उनको उन्होंने त्रिपुटी में समायोजित नहीं किया गया था। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।